नमस्कार। आचार्य संजय टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी चैनल से एक्टिवेशन ऑफ 10th हाउस, 10वां घर कुंडली पे कर्म का घर होता है और कर्म का घर अगर एक्टिवेट ना हो तो फिर जीवन पे स्वाभाविकतः गरीबी, दरिद्रता, दुख, ताप, पीड़ा, कष्ट आना स्वाभाविक है। 10th हाउस एक्टिव कैसे किया जाता है? टेंथ हाउस से पहला वाला घर 9th हाउस जो धर्म का स्थान है और कुछ स्थानों पे 9th हाउस को भी पिता का स्थान देखा जाता है। 9th हाउस भाग्य का भी स्थान है और पंचम से पंचम के अनुसार 9th हाउस अति ज्ञान का स्थान भी है, हायर टू हायर एजुकेशन। जैसे हायर एजुकेशन पंचम भाव से देखा जाता है, ऐसे नवम भाव को हायर टू हायर एजुकेशन से भी देखा जाता है। और 10th हाउस 9th के बाद, भाग्य के बाद कर्म और कर्म के बाद द 11th हाउस लाभ का घर। अब जीवन पे भाग्य खुले, कैसे खुले? जीवन पे लाभ हो, कैसे हो? और 11 से आगे वाला घर व्यय का घर, लॉस का हाउस, खर्चे का घर, कैसे होगा खर्चा? और जब खर्चा नहीं हो तो फिर 12वां का आगे वाला 1 नंबर घर, पहला घर लग्न भाव, यानी लग्न का उन्नति हेतु, लग्न को पोषित करने हेतु, लग्न को मजबूत करने हेतु 12th हाउस, जिसको सब कोई डरते हैं 6, 8, 12 के नाम पे, तो वह 12th हाउस जिससे विदेश भाव, जेल का स्थान, जिससे मुक्ति का स्थान, जिससे क्षय, क्षति, नुकसान, लॉस, व्यय, मुक्ति, मोक्ष का भी स्थान माना जाता है। बिना खर्चे पे, यानी बिना 12th का एक्टिवेशन से पहला एक्टिवेशन कैसे होगा? और पहला एक्टिव हो, मजबूत हो, प्रस्फुटित हो और बेस्ट हो, बैलेंस हो, तभी उसका आगे वाला घर, पहला का दूसरा, द्वितीय भाव, धन भाव एक्टिव होगा। और जब धन एक्टिव होगा, पैसा आएगा, पैसा रहेगा, पैसा मूवमेंट होगा। पैसा, धन का अर्थ मैं यहाँ पैसा नहीं कह रहा हूँ, आपको समझने के लिए आज के परिप्रेक्षित शब्द को मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। धन भाव, धन तो बहुत प्रकार के होते हैं और ये एक बहुआयामी शब्द है धन भाव, जहाँ से कुटुंब को भी देखा जाता है, निकट और यात्रा, और आपने जो परिवार की स्थिति को भी देखा जाता है। तो बिना धन का वो एक्टिव नहीं है। और वो द्वितीय भाव अगर एक्टिव नहीं है, देखिए पैसा आएगा, धन आएगा, तब तो पराक्रम करेंगे, खा पी के मजबूत होंगे तो पराक्रम करेंगे, यानी तब तीसरा एक्टिव होगा। और तीसरा एक्टिव जब हो जाएगा, पराक्रम जब करेंगे, तो चौथा भाव भूमि, भवन, वाहन आएगा। जब चौथा एक्टिव हो जाएगा, तब आपका माँ शब्द अर्थ केवल आपका जन्म देने वाली माँ नहीं है। माँ तो गौ माता, भू माता, धरती माता, भारत माता, देश को भी हम लोग माँ कहें, दुर्गा माँ को भी माँ कहें, तुलसी माँ को भी माँ कहते हैं। यानी ये जो 9 माताएं हैं,
गौ माता, गंगा माता, गाता माता, गीता माता, गायत्री माता, सौ माता, बाकी जो भी आप माओं के पर्याय, धरती माता इत्यादि इत्यादि। ये जो मातृभाव है, माँ केवल ये नहीं समझे कि जिसके पेट में 9 महीना गर्भ पे थे या जो पाल पोस के, वो चाहे यशोदा माँ हो या पालने वाली और जन्म देने वाली जो भी माँ, दैट फोर्थ हाउस एक्टिव। और जब फोर्थ हाउस एक्टिव से जब सुख का स्थान है चौथा घर, भूमि भवन का स्थान है चौथा घर, ऐसा चौथा स्थान जब एक्टिव होता है तो ऑटोमेटिक फिफ्थ ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाता है। और फिफ्थ एक्टिवेट हो, पूर्व जन्म का भाव पंचम भाव, ज्ञान का भाव पंचम भाव, पंचम का स्थान से संतान देखा जाता है। यानी जब तक मातृ आशीर्वाद नहीं मिले तब तक संतान कहाँ, और इस माता के स्थान से पिता भी देखा जाता है, तो पितृ आशीर्वाद नहीं मिले तो कहाँ संतान, तो कहाँ ज्ञान। एजुकेशन हो सकता है, बहुत सारे पढ़ाई कर सकते हो, लेकिन जिस ज्ञान से ज्ञान उत्पन्न होता है वह स्थान पंचम स्थान है। ये पंचम स्थान हृदय का भी स्थान है। हृदय पे प्रेम उत्पन्न हो, नहीं तो यहाँ मैला हो जाता है, गंदा हो जाता है। हृदय से हम किसी को प्रेम ना दे सकते हैं, ना प्रेम का अनुभव कर सकते हैं। यानी पंचम स्थान एक्टिव तभी हो सकता है जब ये, मैं जैसे बोला कि एक्टिवेशन जब तक 10th हाउस केंद्र भाव, जैसे हम लोग 4, 1, 4, 7, 10 केंद्र स्थान, 9 और 5 और 9 के त्रिकोण का भाव कहते हैं, तो ये 5वां स्थान जब एक्टिव हो जाएगा, छठा भाव रोग रिपु ऋण ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा, रॉन्ग बिहेव नहीं करेगा, ओवर पावर नहीं करेगा, आपके ज़िंदगी पे अनवांटेड चैलेंज नहीं आएंगे। जो चैलेंज आएंगे आपके डेवलपमेंट के लिए ही आएगा। जैसे इसी छठवां भाव से आपके जीवन के संग्राम, स्ट्रगल, फाइट, चैलेंज और नौकरी देखा जाता है इसी छठवां स्थान से। तो यह छठवां भाव बैलेंसिंग रिजल्ट देगा। कब? जब केंद्र दशम को एक्टिवेट करना चालू कर देते हैं। और जब छठवां भाव एक्टिव रहा, बैलेंस रहा, तो सातवां भाव स्पाउस का हाउस, पत्नी का हाउस और अंतर अवयवों का हाउस, गुप्तांगों का हाउस भी कहा जाता है, स्मॉल बिजनेसेस का भी हाउस कहता है, पार्टनरशिप्स का भी हाउस कहा जाता है, डिस्टेंस ट्रैवलिंग का भी बात कहा जाता है, लॉन्ग डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस के हिसाब में भी यहाँ से देखा जाता है। सातवां भाव आपके जो म्यूचुअल कम्बिनेशन ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, जो रिलेशन बिटवीन दैट वेदर इट इज़ गेप और इट इज़ मर्ज विथ ईच अदर, ये वहाँ से देखा जाता है। और सातवां एक्टिव हुआ तो फिर अष्टम भाव जो मृत्यु तुल्य पीड़ा, कष्ट, आयु का भाव, मृत्यु का भाव, गुप्त विद्या, गुप्त तंत्र, गुप्त ज्ञान का भाव, वह अष्टम भाव जो छिद्र स्थान, रंध्र स्थान, जिसको अच्छे अच्छे लोग डरते हैं। लेकिन जो बुद्धिमान ज्योतिष होते हैं या बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, जो जानते हैं किस हाउस को कैसे एक्टिव करना है या इनएक्टिव करना है या बैलेंस करना है और कितना एक्टिव करना है, यानी नेगेटिव से भी पॉजिटिव को उठा के ले आना। आप सोचिए, किसी अगर कुंडली का, किसी का जातक का 6 और 8 घर में अगर 5-5, 6-6 प्लैनेट्स बैठ गए और 6, 8, 12 यानी से बंधे हुए रंध्र स्थान, बड़ा सा छिद्र, एक गुप्त स्थान जो 8th हाउस, ऐसे कंडीशन में एक व्यक्ति के जीवन से क्या आशा किया जा सकता है। और जब तक पॉजिटिव दशा चल रहे हैं बढ़िया, जब नेगेटिव दशा आया तो फिर वो हडल्स में चला, बड़े बड़े हॉम्स, बड़े बड़े गड्ढे रास्ते पे, और उसमें भी उसको ड्राइव करना, यानी कितना भी चला ले वो उस दशा पीरियड में वो फ्री हैंड तो नहीं चला सकता। सोचिए, आप NH में जा रहे हैं, बढ़िया रास्ता है, सॉलिड ड्राइविंग हो रहा है, लेकिन जब दशा खराब आ जाए, अंतर्दशाएं खराब आ जाएं, रंध्र स्थान वाले आ जाएं, रंध्रेश का आ जाए, अष्टमेश का आ जाए, षष्ठेश का आ जाए, द्वादशेश का आ जाए और इसका फल देना चालू कर दें, तो ऑटोमेटिक आपका गियर 5 सेकंड से ज़्यादा तो चलेगा नहीं। गाड़ी का कांटा 10-15 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा जाएगा नहीं।
कितना भी दौड़ा दें, और दौड़ा दिया ज़बरदस्ती तो समझ लीजिए आप चौपट, आपका गाड़ी चौपट, आपका मिशन चौपट। अब मैं इतना सारा जो प्लेटफॉर्म आपके सामने रख रहा हूं, इसके पीछे रहस्य इतना ही है कि अगर 10th एक्टिव हो गया, सब एक्टिव हो जाते हैं। केंद्र स्थान, दसम स्थान, कर्म स्थान, पिता का स्थान अगर दसम एक्टिव करना जान गए तो बाकी 11th हाउस ऑटोमेटिक आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। और इस के लिए अगर हम गीता को भी कोट करें, भगवान कृष्ण गीता में पहला अध्याय से लेके 6वां अध्याय तक कर्म योग, कर्म संन्यास योग तक एक ही बात का बात बोल रहे हैं, एक्टिव योर 10th हाउस, डू कर्म योग। कर्म का बात नहीं बोले, कर्म करोगे बंध जाओगे। रमण महर्षि के सूत्र पे अगर चलें, कर्तृराज्ञया प्राप्यते फलम कर्म किं परम कर्म तत् जड़म कृतिमहो ददौ पतन कारणम फलम अशाश्वतम गति निरोधकम। कर्म किं परम कर्म तत् जड़म कृतिमहो ददौ पतन कारणम फलम अशाश्वतम गति निरोधकम। कृतिमहो ददौ पतन कारणम, कर्म रूपक मोहदधि समुद्र सागर में गिरना। कृतिमहो ददौ पतन कारणम, to fall down in the karma sagara. So then what is the path actually? To active the 10th house, जिसको एक्टिव करने से बाकी सारे एक्टिव हो जाते हैं, सारे अच्छे रिजल्ट देने जाते हैं, सारे अच्छे बैलेंस करने लगते हैं। आप बोलेंगे हार्ड वर्क, नो। बोले स्मार्ट वर्क, बोले नो। ये तो आधुनिक मॉडर्नाइज्ड शब्द हैं, मैनेजमेंट वाले शब्द हैं, सुनने के लिए अच्छे लगते हैं, लेकिन फॉर्मूला तो ओनली एक ही का काम देता है, वो है चक्रधारी कृष्ण का, बांसुरी वाले कृष्ण का नहीं। बांसुरी वाले तो प्यार व्यार करते थे राधा जी रानी के साथ, चक्रधारी कृष्ण जब कहते हैं कि कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भू। सो डू ऑल द वर्क विदाउट एनी होप, आशा रहित कर्म, फलाकांक्षा रहित कर्म, निस्वार्थ कर्म, सेवात्मक कर्म, ऐसा कर्म न लिंपन्ते नरे, बद्ध रहित कर्म, निस्वार्थ पर कर्म योजने वाले योग, तभी। लेकिन हम हमेशा क्या ढूंढते हैं, हम काम करेंगे पेमेंट कितना मिलेगा, नौकर चाकर गुलाम तो ऐसे नौकर चाकर गुलाम कर्मयोग नहीं कर सकते हैं। या आप कर्म कर रहे हो और आशा लाभ पे लगा के बैठे हो कि लाभ क्या मिलेगा, फल क्या होगा, तो फल का आशा लगा के जो व्यक्ति कर्म करना चालू करता है 10th एक्टिव नहीं होता। 10th इज ओनली फॉर कर्म। व्हाट काइंड ऑफ कर्म? कर्म योगिक कर्म, निस्वार्थ कर्म। वहाँ लाभ क्यों नहीं देखा जाता है? लाभ कब देखोगे? जब उसके आगे 11th हाउस को एक्टिव करना होगा। और कर्म का फल तो अपने आप मिलता ही जाता है, लाभ तो अपने आप आते हैं। तो ये पूरा वीडियो का इतना ही मकसद था कि अगर आप कुंडली के 10वां घर को एक्टिव कर देंगे तो अपने आप 10वां से द्वादश 9th हाउस भाग्य एक्टिव हो जाएगा, भाग्य खुलने लगेगा। बोलते हैं ना कैसे भाग्य को जगाएंगे? जहां कर्म से भाग्य बदलता श्रमनिष्ठा कल्याणी है। अब कैसा बोला? त्याग और तप की गाथाएं गाती कवि की वाणी है। भाग्य खुलना है
तो कर्म से, कर्म योग से खुलना पड़ेगा। और जब 9th कर्म एक्टिव हो जाए, 9th भाग्य एक्टिव हो जाए, तो फिर आपके सामने विहित अभिहित कर्म, विहितम्बा जो आपको फोकस कर्म है वो आएगा सामने। कर्म नहीं तो आते नहीं है, और आप डिस्क्रैच होते हो, डिस्टैच होते हो, आप डिस्टर्ब होते हो, और आप अपने क्षमता शक्तियों को अनवांटेड कर्मों पे लगा के शक्तियों का व्यय कर देते हो। शक्ति व्यय यानी सोचिए कोई एक दिया है, हम लोग आगे डिबरी बोलते थे, यानी एक बोतल और उसमें सलिता, एक सिल्ली, और उसमें केरासिन रहता है। जैसे ये जो झमेला, झगड़ा, ध्वंस, प्रलय, बर्बाद ऐसा करने वाले उछल कूद करते हैं ना, तो ओशो जी बोलते हैं कि बैठ के देखते रहो, कितना उछल कूद कर रहा है, करने दो, कर लेने दो, कर लेगी या कर लेगा, तब तक करेगा या करेगी जब तक वो दिया में, वो डिबरी में, वो डिबी में, वो केरासिन का बत्ती में या वो कैंडल में जितना तेल है, तेल खत्म हो जाए फिर शांत ठीक है ना। लेकिन वही तेल अगर, वही दीप, वही दिया, वही बाती अगर सही तरीका से विनियोग किया जाए तो बहुत सारा क्रिएटिव काम किया जा सकता था। लेकिन अगर वह तेल या डिबी या बाती को अगर आपको ध्वंस, प्रलय, बर्बाद के यूटिलाइजेशन करना है तो उसको ओवर फायर कराना पड़ेगा। यह केरासिन गला के डालो, नहीं तो फूको, नहीं तो तेल को बाहर निकालो, फिर आग लगाओ तो सब जलेगा, बूम 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 करके चारों तरफ जलेगा, और ध्वंस, प्रलय और बर्बाद और महाप्रलय और महाध्वंस और सब कुछ कर सकता है, जला के कुछ भी राख कर देगा। कब तक? जब तक है। उसके बाद क्या? बोले डो उसके बाद 0 तेल नहीं है और जलेगा कहाँ से? जैसे मेरे बैंक में जितना बैलेंस है, जितना पैसा है, सदविनियोग करूं तो कहीं पहुंच सकता हूं, दुर्विनियोग करूं तो, दुरुपयोग करूं तो, दुर्विनियोग शब्द तो गलत हो गया, दुरुपयोग करूं तो खत्म। उसके बाद एटीएम कार्ड डालते रहो, पैसा नहीं निकलने वाला। दैट इज एक्टिवेशन ऑफ 10th हाउस, राइट यूटिलाइजेशन। कैसे? कर्म योग से, कर्म से नहीं। अगर शक्तियों का सदुपयोग सटीकता के साथ डेवलपमेंट के लिए, उन्नति के लिए, कुछ क्रिएटिविटी के लिए, कुछ करके दिखाना है, कुछ अपने ही दम पे होगा, ऐसा काम के लिए, और हम अपना शक्ति अगर किसी का ध्वंस, प्रलय, बर्बाद या किसी के नुकसान के लिए या किसी को बदनाम करने के लिए या किसी को ब्लैकमेल करने के लिए अगर यूटिलाइज करते हैं तो हम अपने जीवन का बहुत बड़ा एनर्जी सोर्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जैसे इस दिया के साथ होता है। फिर बाकी रहे जो छोटे मोटे ऊर्जा से कोई बहुत बड़ा झंडा नहीं गाड़ सकते, ना ही गाड़ पाएंगे। इसलिए सज धज कर आए आकर्षण, पग पग पर झूमती प्रलोभन, होकर विमुख बिटोही, लक्ष्य पथ पर पग पग संभल कर चलना है, लक्ष्य पथ पर पग पग संभल कर चलना है। हमेशा ये सोचना है कि ये, इससे मैं अपने लक्ष्य की दिशा पे जा रहा हूं या मैं अपने लक्ष्य की दिशा से भटक रहा हूं। ये प्रश्न अगर थोड़ा ज्योतिष समझने वाले व्यक्ति अपने को नित्य पूछे तो ग्रह के कोई भी चाल हो उसको समझ में आ जाएगा मुझे चलना कैसे है। सोचिए, मकर राशि वाला है और द्वादश स्थान पे आके बृहस्पति जी, गुरुदेव बैठे, खर्चा बढ़ेगा, बैलेंस करो, कंट्रोल में लाओ। अब
गाड़ी को स्लो गियर पे चल रहे हैं, फास्ट गियर में चलाएंगे या टॉप गियर 5th गियर पे चलाएंगे, ये अपने हाथ में है। समझ के लाइफ के साथ कैसे व्यवहार करना है, चलित से फलित से, यानी आपके बर्थ चार्ट से आप समझ जाओगे कि मुझे किस घर को एक्टिव करना है, कब तक एक्टिव करना है, कब इनएक्टिव करना है, किस मार्ग पे लेके जाना है। बहुत से बोलते हैं कुंडली उंडली दिखाने का जरूरत नहीं, बहुत जरूरी इसलिए है कि अगर रास्ते पे आगे मेरे को गड्ढा है समझ में आ जाए पहले से, तो हम थोड़ा ब्रेक मार के चलें, थोड़ा संभल के जाएं। बोला जो होना है तो होगा ही, गड्ढा में गिरना है गिरोगे, तुम्हारा गाड़ी उधर एक्सीडेंट होगा तो होगा। ना 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 ना, अगर आप उससे पहले जान लें कि वो एक्सीडेंट प्रोन इलाका है, एक्सीडेंट जोन है, तो आप और कसस अलर्ट अवार होकर गाड़ी चलाओगे। अब जाने से पहले उस रास्ते के बारे में जानते हो तो कहाँ गड्ढा है, कहाँ खराब है, कहाँ हम्प्स है, और कहाँ टर्निंग है, और कहाँ पर डेड टर्निंग है, कहाँ यू टर्निंग है, कहाँ भी टर्निंग है, आपको सब पता है। तो आप उस जगह पे ऑटोमेटिक आपका सबकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड को सप्लाई कर देगा कि अब ऐसे चलाना है, तो लाइफ में सिकुड़ के चल सकते हो। कब? जब गाड़ी चलाओगे तो डेस्टिनी तक पहुंचना है, लक्ष्य तक पहुंचना है। हम चलाएंगे नहीं, बैठे रहेंगे तो नहीं पहुंच सकते। तो ये पूरा जो विषय वृतांत आपके समक्ष रखा, इतना ही है। एक्टिव योर 10th हाउस बाय परफॉर्मिंग कर्मा योगा, ज्योतिषी सूत्र के 12 घर के बारे में विचार। नमस्कार। ज्योतिषी सीखना है आप हमें संपर्क कर सकते हैं 9437580589 या फिर 9938727418 पे। कुंडली विश्लेषण करना है तो भी आप इसमें संपर्क कर सकते हैं। हस्तरेखा अगर आप दिखाना चाहते हैं तो भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं, या सीखना चाहते हैं तो भी संपर्क कर सकते हैं। राउरकेला उड़ीसा से टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी चैनल से आचार्य संजय।